जब आधी रात को गहरी नींद में सो रही थी पूरी दुनिया, तभी इसरो ने दबाया ऐसा ब्रह्मास्त्र बटन। दबाते ही चंद्रयान 3 को मिली ऐसी मायावी ताकत कि पृथ्वी को अलविदा कहकर एक ही झटके में पहुंच गया चांद के पार। चांद पर पड़े चंद्रयान 2 ने लगाई पुकार। चंद्रयान 3 का सिग्नल पहुंचा उसके पास। नासा समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों में मचा हड़कंप। इसरो चीफ के सिवन की आंखों में फिर से छलके खुशी के आंसू। दोस्तों, चंद्रयान 3 को ऐसी चमत्कारी सफलता मिली है कि अब उसे अपने मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसरो के वैज्ञानिक आधी रात को जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, तभी इसरो ने चंद्रयान 3 को ऐसा सीक्रेट कमांड दिया कि चंद्रयान 3 तूफानी रफ्तार से पृथ्वी को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए चांद के रास्ते पर चल पड़ा। दोस्तों, इसरो ने जो ये कारनामा किया है, ये उतना आसान नहीं था। इवन नासा के बस की भी बात नहीं थी। अपनी नींद को हराम करते हुए नासा पूरी रात चंद्रयान 3 पर अपनी टकटकी लगाए हुए बैठा था। नासा ये जानना चाहता था कि इसरो चंद्रयान 3 को पृथ्वी की 5वीं कक्षा से कौन सी तकनीक अपनाकर बाहर निकालेगा। लेकिन इसरो ने रात 12 बजे 1200 सेकंड में ऐसा खेल खेला कि नासा की आंखें खुली की खुली रह गई। इसरो के ये तकनीक का आतक नहीं जान सका। दोस्तों, नासा किसी भी हालत में इसरो की ये तकनीक हासिल करना चाहता है। इसरो को इतना बड़ा ऑफर दे दिया है कि कोई भी वैज्ञानिक मना नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, ये जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि इसरो ने पूरे सिरे से नासा के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दोस्तों, क्या ऐसा करके इसरो ने सही किया या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 तो जलवा दिखा ही रहा है, साथ ही साथ चंद्रयान 2 भी उसका साथ निभा रहा है। दोस्तों, आगे वीडियो में चंद्रयान 2 को लेकर क्या खबर आ रही है जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 पर इसरो ने वो कौन सी तकनीक अपनाई है जिसे नासा पाने के लिए पागल हो उठा है, और चंद्रयान 3 इस समय कहां पहुंचा है। दोस्तों, आपको बता दें, इसरो के वैज्ञानिक बेंगलुरु में टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क स्टेशन में बैठे हुए थे। चंद्रयान 3 पर ही उनकी नजर थी। इस इंतजार में बैठे हुए थे कि जैसे ही चंद्रयान 3 अपनी अंतिम अर्थ ऑर्बिट मैनूवरिंग पूरा कर लेता है, वैसे ही उसे पृथ्वी से दूर फेंक दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, चंद्रयान 3 को इस अर्थ ऑर्बिट यानी 5वीं कक्षा से बाहर निकालने में थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो पृथ्वी चंद्रयान 3 को अपनी ओर खींच लेती और चंद्रयान 3 मिशन धरती पर लौट आता। कभी चांद पर पहुंच ही नहीं पाता, मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए तो नासा इसरो का दीवाना हो गया है। अचानक इसरो को चंद्रयान 3 का एक सिग्नल मिलता है, जिसे देख इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठते हैं। सिग्नल से ये पता चल जाता है कि चंद्रयान 3 ने अपनी 5वीं अर्थ ऑर्बिट मैनूवरिंग पूरा कर लिया है। इसी पल का तो इसरो के वैज्ञानिक इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि इसरो के लिए ये सबसे बड़ा टास्क था। अब क्या था, इसरो के वैज्ञानिक बिना समय गंवाए हुए कूद पड़े मैदान में। दे डाली चंद्रयान 3 को ऐसी कमांड। रात 12 बजे हुआ ऐसा खेला कि चंद्रयान 3 धरती के गुरुत्वाकर्षण की जंजीरों को तोड़ते हुए चांद के हाईवे पर पहुंच गया। यानी 1 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि 12:03 बजे से 12:23 बजे के बीच इसे ट्रांस लूनर ट्रेजेक्टरी पर डाला गया। इसी बीच प्रोपल्सन मॉड्यूल के इंजनों को करीब 1200 सेकंड तक ऑन किया गया। इसमें 179 किलोग्राम फ्यूल खर्च हुआ है। अब तक धरती के 5वें ऑर्बिट मैनूवर में करीब 500 से 600 किलोग्राम फ्यूल खर्च हुआ है, जबकि लॉन्च के समय प्रोपल्सन मॉड्यूल में करीब 1696 किलोग्राम फ्यूल भरा गया था। यानी अभी करीब 1100 से 1200 किलोग्राम फ्यूल बचा हुआ है। चंद्रयान 3 इस हाईवे पर 5 अगस्त तक यात्रा करेगा। 5 अगस्त की शाम करीब 7 बजे से 7:30 बजे के बीच इसे चंद्रमा के पहले ऑर्बिट में डाला जाएगा। चांद की सतह से इस ऑर्बिट की दूरी करीब 11,000 किलोमीटर के आसपास होगी। चंद्रमा के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैनूवर करके इसके ऑर्बिट को कम किया जाएगा। कम करके उसे 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पर लाया जाएगा। 100 किलोमीटर का ऑर्बिट 17 अगस्त को अचीव होगा। उसी दिन प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और
20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चंद्रमा का लैंडर मॉड्यूल धीमे धीमे चंद्रमा के 100 × 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे लैंडिंग होगी। दोस्तों, चंद्रयान 3 इस समय 38,520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की ओर जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक अब हर दिन इसकी गति थोड़ी थोड़ी धीमी करेंगे, क्योंकि जिस समय ये चांद के नजदीक पहुंचेगा, यानी उसकी सतह से करीब 11,000 किलोमीटर दूर, वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 होगा, चांद का भी करीब 0 होगा। इसे L1 पॉइंट कहते हैं। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, इसलिए चंद्रयान 3 की गति भी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो वो चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो चंद्रयान 3 3.69 लाख किलोमीटर से वापस धरती की 5वीं ऑर्बिट के पेरोजी यानी 236 किलोमीटर में 230 घंटे में आ जाएगा, यानी करीब 10 दिन बाद गति 38,520 से कम करके 3600 किलोमीटर करनी होगी। 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 की गति को लगातार कम किया जाएगा। चंद्रमा की ग्रेविटी के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान 3 की गति बहुत ज्यादा है, इसे कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इस गति पर ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसे साउथ पोल पर लैंड कराया जाएगा। अभी तक चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था, जल्द ही इसे घुमाया जाएगा ताकि डी ऑर्बिटिंग या डीबूस्टिंग करते हुए चंद्रयान 3 को दिक्कत ना हो। डी ऑर्बिटिंग यानी जिस दिशा में चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा था उसके विपरीत दिशा में घूमना, डीबूस्टिंग यानी गति को कम करना। इसी तरह से चंद्रयान 3 की गति कम करके साउथ पोल के पास इसके लैंडर को उतारा जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर में लेजर एंड RF बेस्ड अल्टीमीटर्स, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगे हैं। ये उसके इंजन को यानी आगे बढ़ाने या फिर डी एक्सिलरेट मतलब गति धीमी करने में मदद करेंगे। ऑनबोर्ड कंप्यूटर ये तय करेगा कि कौन सा इंजन किस जगह कितनी देर के लिए ऑन किया जाएगा, यान किस दिशा में जाएगा। लैंडिंग की जगह चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने फिक्स कर दी है। लैंडिंग के समय थ्रस्टर इंजन स्पीड को धीरे धीरे कम करेंगे। 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद चंद्रयान 3 करीब 15 मीटर पर सेकंड की गति से नीचे उतरेगा। लैंडर के लेग्स को इतना पावरफुल बनाया गया है कि वो 3 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड का फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। जब चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा उस समय धूल भी उठेगी। इससे निपटने के लिए सेंसर्स तैयार रहेंगे। लैंडर का कैमरा भी एक्टिव रहेगा, जिसका फोकस धूल को भेदते हुए लैंडिंग साइट की क्लियर तस्वीर खींच लेगा। दूसरी ओर अहम वक्त पर चंद्रयान 2 भी जिंदा हो गया है, जो चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में रास्ते में आने वाले हर वो मुश्किल पड़ाव की जानकारी दे रहा है। इसलिए चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 की सुरक्षा के लिए फौलाद बनकर सामने खड़ा हुआ है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि चंद्रयान 3 को जहां उतारा जाएगा उससे कुछ ही दूरी पर चंद्रयान 2 जिंदा होकर चांद की जमीन पर चंद्रयान 3 को किस चीज से ज्यादा खतरा है उसकी पहचान करा रहा है। किस जगह पर भूकंप आते हैं, कहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, इनकी सबकी पहचान कर चंद्रयान 3 को डेटा भेज रहा है। यानी जिस काम के लिए चंद्रयान 3 को भेजा जा रहा है वो काम तो चंद्रयान 2 जिंदा होकर कर रहा है। अगर चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 के भेजने से पहले जिंदा हो जाता तो इसरो चंद्रयान 3 को भेजता ही ना। लेकिन इसरो को इस बात की खुशी है कि अब हमारा चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 साथ मिलकर काम करेंगे। एक से भले 2 योद्धा इस काम को अंजाम देंगे। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 सफल हो जाता है तो भारत का अंतरिक्ष में धाक जम जाएगा। नासा नहीं, भारत अंतरिक्ष के दुनिया का बादशाह बन जाएगा। पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां भारत से ही अपने मिशन लॉन्च कराएंगी। भारत की इकोनॉमी दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। भारत की ताकत के आगे चीन जैसे देश कांपेंगे। तो दोस्तों, हम सबको ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि चंद्रयान 3 सफल हो जाए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।